अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 6x जो है ये इक्वल टू होगा 4 टाइम्स कॉस x इंटू कॉस 2x और ये इंटू कॉस 3x के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। ये जो 1 है इसे हम कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसे मैं लिख रहा हूँ कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस 2x और इन दोनों का मैं पेयर बना रहा हूँ ताकि कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला अप्लाई किया जा सके। फिर प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 6x। आगे हल करेंगे कॉस c प्लस कॉस d 2 टाइम्स कॉस c प्लस d बाई 2, तो 0 प्लस 2x अपॉन 2 और कॉस c माइनस d दैट इज 0 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस c प्लस d दैट इज 4x प्लस 6x अपॉन 2 और फिर कॉस c माइनस d दैट इज 4x माइनस 6x अपॉन 2। आगे सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 2 टाइम्स कॉस x और फिर ये कॉस ऑफ माइनस x, फिर 2 कॉस मिलेगा आपको 5x 6 प्लस 4 10 10 बाई 2 5 और फिर ये कॉस 4x माइनस 6x मिलेगा माइनस 2 और माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज माइनस x और चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इस वजह से हमें मिलेगा कॉस x। तो यहाँ पर 2 कॉस x और अगेन ये कॉस x और 2 कॉस 5x और ये अगेन कॉस x। इन दोनों पदों से यदि हम 2 कॉस x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉस x प्लस कॉस ऑफ 5x कॉस c प्लस कॉस d 2 टाइम्स ये कॉस x है और फिर ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस c प्लस d अपॉन 2 और कॉस c माइनस d अपॉन 2। आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 2 टाइम्स कॉस x और ये 2 कॉस 5 प्लस 1 दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3x और फिर कॉस 4x यहाँ से मिलेगा माइनस 4x अपॉन 2 दैट इज माइनस 2x, ये माइनस 2x, ये 2 और ये 2 दैट इज 4 और ये है cos x और अगला है ये cos 3x और ये है cos 2x और ये है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर ये इक्वल टू होगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। अब ये देखिए कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा है, इट मीन्स कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 और ये इसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस साइन सी प्लस साइन डी, तो इसे आप लिखेंगे 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 और ये इसका भी होल स्क्वायर है। आगे जब इसे हल करेंगे तो ये पूरे पद का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कॉस 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 मिलेगा। फिर इसी तरीके से ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और ये आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये देखिए कि ये 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 ये दोनों पदों पर है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, आगे आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। तो देखिए यदि इस पूरे पद को थीटा माना जाए तो आपको मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका हम पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में सिद्ध करना है कि कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का ये जो होल स्क्वायर है ये इक्वल टू होगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। ये कॉस सी माइनस कॉस डी है
और ये साइन सी माइनस साइन डी है। इस फॉर्म में हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। ये मिलेगा आपको 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 और ये इसका होल स्क्वायर है। इसी तरीके से ये साइन सी माइनस साइन डी है, तो ये मिलेगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ये 2 का स्क्वायर मिलेगा 4 और फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और फिर ये साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, फिर प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और फिर ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो देखिए कि ये 4 साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा, ये साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 है। तो चूँकि ये जो साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, ये इस तरीके से इसका स्क्वायर है। अब चूँकि आप इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस, यदि हम कॉमन ले लें तो आप इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 और ये इसका होल स्क्वायर है। इसे आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 और ये इसका होल स्क्वायर है। तो ये माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर ये पद और ये पद बराबर हैं इस तरीके से, तो इन दोनों पदों में आप कॉमन ले सकते हैं 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 को और फिर आगे यहाँ पर है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये इक्वल टू होगा 4 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 और फिर कॉस गामा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। तो ये जो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा है, इसे हम कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से अंत में जो 2 पद है उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन इनटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, फिर ये प्लस साइन, फिर 2 अगेन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इट मीन्स गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 और फिर आपको मिल जाएगा कॉस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा अपॉन 2। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस 2 कॉस, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और ये 2 गामा है, तो हम इसे लिख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 और फिर कॉस, ये गामा प्लस और ये गामा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। तो देखिए दोनों पदों में कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, ये 2 और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 ये कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2। अब ये फिर से इस पद को सी माने और इस पूरे पद को डी माने, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई होगा, तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, तो ये अपॉन 2 को मैं पहले कॉमन ले रहा हूँ और फिर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 ये हो गया कॉस सी प्लस डी और फिर आगे कॉस सी माइनस डी, तो कॉस 1/2 सी माइनस डी, इट मीन्स ये अल्फ़ा माइनस बीटा फिर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा और ये अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं।
2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और आगे ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस। ये देखिए ये माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ रहा है 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा अपॉन 2 और फिर इसी तरीके से कॉस 1/2, ये प्लस अल्फ़ा और ये माइनस अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर मिल रहा है -2 बीटा -2 गामा अपॉन 2, चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इस तरीके से हमने इसको प्लस के फॉर्म पे लिख लिया। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और ये 2 कॉस, ये 2 और 2 इससे अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और अंत में हमारे पास बचेगा अल्फ़ा प्लस गामा अपॉन 2 और फिर ये कॉस, ये 2 कॉमन कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा बीटा प्लस गामा अपॉन 2। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, फिर कॉस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 और फिर कॉस गामा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि cos 2x इंटू कॉस x/2 माइनस cos 3x इंटू कॉस 9x/2 ये इक्वल टू होगा sin 5x इंटू sin 5x/2 के। तो इसे हल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और चूंकि ये फार्मूला आपको पता है कि 2 cos a cos b ये होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b के बराबर होता है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं 1/2 और फिर 2 टाइम्स cos 2x इंटू कॉस x/2 और फिर -1/2 और फिर 2 टाइम्स cos 3x और फिर ये cos 9x अपॉन 2। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि ये 1/2 cos a 2 cos a cos b इसे लिख सकते हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसे हम लिख रहे हैं cos a प्लस b मीन्स 2x प्लस x/2 और फिर प्लस cos 2x माइनस x/2। सिमिलरली ये 1/2 इसे हम आगे लिखेंगे cos 3x प्लस 9x अपॉन 2 और फिर प्लस cos 3x माइनस 9x अपॉन 2। आगे इसे हल करते हैं 1/2 इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा cos 2 और 2 4x 4 प्लस 1 5x अपॉन 2 और फिर प्लस cos 2 और 2 4 4 माइनस 1 दैट इज़ 3x अपॉन 2, फिर -1/2 अगला पद है फिर cos 3 और 2 का गुणा करेंगे आएगा 6 और 6 और 9 को जोड़ेंगे मिलेगा 15, तो मिल जाएगा आपको ये 15x अपॉन 2 या बटे 2। फिर ये प्लस cos 3 और 2 का गुणा करेंगे मिलेगा 6 और 6 में 9 को घटाएंगे मिलेगा -3 और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है तो इस वजह से हम इसे लिख रहे हैं cos 3x/2। अब इन पूरे पदों में 1/2 जो है ये कॉमन है तो आगे हम लिखते हैं cos 5x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 फिर माइनस cos 15x अपॉन 2 फिर माइनस cos 3x अपॉन 2। तो देखिए कि ये प्लस cos 3x अपॉन 2 और ये माइनस 3x अपॉन 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको मिल रहा है ये 1/2 cos 5x अपॉन 2 और फिर माइनस cos 15x अपॉन 2। ये cos c माइनस cos d का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि cos c माइनस cos d ये होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। इसका हम उपयोग करके इसे आगे हल कर रहे हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 5x अपॉन 2 प्लस 15x अपॉन 2 और फिर साइन d माइनस c मीन्स ये अपॉन 2 आएगा यहाँ पर और साइन d माइनस c इट मीन्स 15x अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 और ये पूरे का अपॉन 2। इसे आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा साइन 15 और 5 मिल जाएगा 20, 20 में 2 को भाग देंगे मिल जाएगा 10x और 10x में फिर
2 को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 5x। और इसी तरीके से आप इसे हल करेंगे तो 15 में 5 घटाएंगे तो मिल जाएगा 10, 10/2 मिल जाएगा 5, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा sin 5x/2। और यही है आपका राइट हैंड साइड जो कि हमें सिद्ध करना था। यदि sin x इक्वल टू n टाइम्स sin x प्लस 2 अल्फ़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि tan x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n tan अल्फ़ा होगा। तो इसे हल करने के लिए पहले हम लिखते हैं कि दिया है, जो चीज़ें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। ये है sin x इक्वल टू n टाइम्स sin x प्लस 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin x प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन sin x इक्वल टू 1 अपॉन n। अब चूंकि हमें सिद्ध करना है 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n, तो इसके लिए हम योगांतरानुपात का उपयोग करेंगे। और योगांतरानुपात आप देख चुके हैं, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो तो योगांतरानुपात होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये योगांतरानुपात होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें मिल जाएगा sin x प्लस 2 अल्फ़ा प्लस sin x और फिर अपॉन sin x प्लस 2 अल्फ़ा माइनस sin x, और ये इक्वल टू होगा 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। ये देखिए ये sin c प्लस डी और हर में sin c माइनस sin d है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin c प्लस डी बाई 2। तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस 2 अल्फ़ा प्लस x अपॉन 2 और इंटू कॉस x प्लस 2 अल्फ़ा माइनस x अपॉन 2, और फिर ये अपॉन sin c माइनस sin d, ये मिलेगा 2 cos x प्लस 2 अल्फ़ा प्लस x अपॉन 2, और फिर यहाँ पर मिलेगा sin x प्लस 2 अल्फ़ा माइनस x अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। आगे हल करते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है sin x प्लस x दैट इज़ 2x, और यहाँ पर ये है 2x प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन 2, और फिर cos x प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, और 2 अल्फ़ा अपॉन 2 यहाँ पर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर cos आपको मिलेगा 2x प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन 2 और फिर sin 2 अल्फ़ा अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। देखिए ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसे हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा tan ऑफ x प्लस अल्फ़ा सॉल्व करने पर, और इसी तरीके से इसे हम लिख सकते हैं ये sin और ये cos, तो ये अपॉन में आ जाएगा tan अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। आगे इसे हम लिख सकते हैं tan x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n इंटू tan अल्फ़ा, और यही हमें सिद्ध करना था।